नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है बोरिंग रोड में, देखा जाए तो यहाँ पर तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष राम बाबू पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। इनका आवास पर ही अपना कार्य को महानगर का जो कार्यालय है वो स्थगित कर चुके हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पटना जिला के जितने भी दूर दूर से चंपाचक हो, बेउर का हो, कंकड़बाग, चिड़ियाघर, देखा जाए तो पटना जिला के हर एक कोने कोने से ये इनके कार्यकर्ता तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव जो भी हैं, जो यहाँ पर आते हैं और इस बैठक में भाग लेते हैं। और 2025 विधानसभा जो है उसको रणनीति के तहत तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए देखा जाए तो ये बनाने का अपना जो लक्ष्य रखे हैं वो पूरा करने के रणनीति बना रहे हैं और उस ट्रैक पर चल रहे हैं। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ पटना महानगर के अध्यक्ष राम बाबू पटेल। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। पटना महानगर के सभी निवासियों को वंदन, अभिनंदन एवं बिहार के सभी रहने वाले लोगों को हार्दिक स्वागत है। मैं राम बाबू, पटना महानगर तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष। मैं आज अपने आवास, जो हमारा महानगर का वर्तमान में कार्यालय भी है, यहाँ अपने साथियों को आगे की रणनीति बनाने के लिए आमंत्रित किया था और हमारे सक्रिय साथी लोग आज आए हैं, जिनके बल पर मैं पटना महानगर में वो कर दिखाने के लिए चाहता हूँ जो अभी तक नहीं हो पाया है। और जनता दल यूनाइटेड को बहुत ही शक्तिशाली बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जो कमियां हैं उन सबको धीरे धीरे मैं दूर करने के लिए प्रयासरत हूँ और जितना हो सकेगा मैं अपने बल पर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि देखा जाए तो अभी आपके ब्रह्मपुर के एक आपका जो चंदेल जी आए हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में काफी कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो पूरा नहीं हुआ है, उसको किस तरह से पूरा कीजिएगा आप? क्यों? आखिर किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें या तो जन समर्थन चाहिए, हमें मानव शक्ति चाहिए, धनबल चाहिए, या फिर काम करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को पैदा करना पड़ता है। हर चीज़ को एक योजनाबद्ध तरीके से अगर लेकर के हम चलें तो बिना किसी परेशानी के हम उसे दूर कर सकते हैं। कमियां और शिकायत कर देना तो आम बात है कि किसी का अगर दरवाजे पर कोई ढक्कन टूटा हुआ है तो आप शिकायत करते रहेंगे कि ढक्कन टूटा है, ढक्कन टूटा है। आप प्रयास कीजिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो ढक्कन तुरंत बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि उससे कार्य को करने के लिए बहुत बड़े ताकत की ज़रूरत है। एक केवल मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक सही जगह पर उसे जाकर के पहुंचाने की ज़रूरत है। तो जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस मुद्दे को लेकर के, उस कार्य को लेकर के हम उचित स्थान पर पहुंचाएंगे और वह हमारा काम आसानी से होगा। सर, देखा जाए तो विपक्ष का कहना है कि जो 17 वर्षों में नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए थे, 20 वर्षों में नहीं कर पाए थे, वो हमने मात्र 17 महीने में किया था। 5 लाख लोगों को रोजगार दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना था। वहीं एक कई प्रकार की योजना ला रहा है, अगर हम सत्ता में जीत कर आते हैं तो प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। क्या कहिएगा इस पर लेकर? बहुत अच्छी बात है। और वो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो उनके जो पिछले कार्य हैं उनको देख करके ही लोग आकलन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को पीछे से आकलन करेंगे तो पता चलता है कि उनकी काबिलियत क्या है। एक इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक 9वीं फेल को आप ला करके और यह कह रहे हैं कि वो कर सकेंगे, जिनके पास न दूरदृष्टि है, ना किसी प्रकार का योजना है, केवल कहने मात्र से वो कर दे। और अगर 2005 के पहले वो कर दिए होते तो आज उन्हें बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि मैं करूँगा। वो उसी समय 2,500 या 5,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को दे देते 2005 के पहले। आज महिलाएं गदगद रहती। लेकिन उस समय क्या किए वो? महिलाओं के लिए जितनी भी
परेशानियां हो सकती थी उन्होंने बटोर करके सारे महिलाओं के पास रख दिए। जितने भी यहाँ रोजगार करने वाले लोग थे, डॉक्टर्स थे, जो भी थे, सभी लोग परेशान उस समय हुए थे। और तब जा कर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पदासीन हुए और तब से सनय सनय धीरे धीरे कर कर के सभी चीज़ों को सुधारे और आज स्थिति यह है कि कहीं से भी कोई निराशा नहीं है। तो सभी लोग आज एक गुड फील में जी रहे हैं और आशा है कि अगली 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। हम उनका हाथ को मजबूत करने के लिए अपना हर प्रकार से तन मन धन लगा रहे हैं। सर, एक सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। जो हम कहें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना था कि हमने 17 महीनों में 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। यही पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में गांधी मैदान में, क्या कहेगा स्कूल पर? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आए थे और उनके साथ वो काम कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम किया हुआ है, उनका कुछ भी उसमें किया हुआ नहीं है। और वो केवल चूंकि साथ में थे, बगल में थे, तो उन्होंने उसको क्रेडिट लेने का काम करने का प्रयास किए हैं, लेकिन उनका कुछ भी उसमें क्रेडिट नहीं है। तो देखा जाए, आपसे एक आखिरी सवाल है। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनडीए का तो कहना है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्या उसके बाद यह उनका आखिरी यात्रा होगा मुख्यमंत्री पद का, या फिर उनके बाद निशान जी आएंगे या कोई और नया चेहरा आएगा? क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य में क्या होगा वह कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, परिवारवाद से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हम परिवारवाद से दूर रहना चाहते हैं। अगर माननीय निशांत जी के पास शक्ति होगी, उनके पास क्षमता होगी, उनकी काबिलियत होगी, तो निश्चित रूप से वो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र होने के कारण उनका जरूर एक प्रकार से सारे कार्यों को देखते आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में विचार जरूर होगा कि कैसे बिहार को बनाया जा सकता है। तो अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में और विकास होगा, पर भविष्य क्या होगा वह भविष्य में ही बताया जा सकता है। वर्तमान तो है कि नीतीश जी आ रहे हैं 2025 में और 225 हम लोग जीत रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस तरह से पटना महानगर के जो तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राम बाबू जी, इनका कहना है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। किंतु आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया है। क्योंकि देखा जाए तो जितने ही पक्ष विपक्ष एवं छोटे छोटे घटक दल हैं, वो 2025 विधानसभा को लेकर जगह जगह बैठक शुरू कर दिए हैं। वहीं देखा जाए तो एक नया जेडीयू में देखा जाए तो एक एनडीए में एक नया एक सोच के साथ तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ का सीट निकालने का, एमपी एमएलए सांसद विधायक बनाने का ये लोग रणनीति बना चुके हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैठक के द्वारा जगह जगह बैठक करने जा रहे हैं। जो पटना महानगर के अध्यक्ष हैं राम बाबू पटेल, इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। किंतु आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारा कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक चलो बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। मेरा नाम है उमेश प्रसाद चंदेल, ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं, वार्ड 3 के, और नगर परिषद अध्यक्ष हैं। हमको यही कहना है कि जितने इनकी मुख्यमंत्री जी का कार्य है उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है। और मैं 1 महीना पहले से स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा में 31 वार्ड है, 31 वार्ड में वार्ड अध्यक्ष को हमको बनाना है और एक बहुत बड़ा मीटिंग करना है, जिसमें सर से आग्रह करेंगे कि वहाँ पहुँचेंगे, संबंधित इन्हीं के वचनों से होगा। तो किस तरह से इनके हाथों को मजबूत कीजिएगा? जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पर काफी कुछ कार्य है जो आपके नज़र में ही खुद अधूरे, खुद अभी चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसको पूरा कीजिएगा? उसको इसी तरह से होगा। पहले हम वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे और जितने बूथ है उसको लिस्ट निकालेंगे और बूथ अध्यक्ष बना के और एक एक बूथ पर आदमी बैठाएंगे, हमारा पार्टी के रहेगा, तब भी संभव है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक कितने सक्रिय सदस्य बनाए हैं? हम 2 बना चुके हैं अभी सक्रिय। अच्छा, हाँ। आगे की रणनीति क्या है आपकी? वही 31 में 31 को बनाना है
और एक बहुत बड़ा मीटिंग करके और वहाँ हम रणनीति बना के आगे बढ़ेंगे। इस बैठक से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बैठक से यही हम लोग संदेश देंगे कि हम लोग सब मिलके अपने अपने क्षेत्र में जाकर और कार्य को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्य को हम लोग गिनाएं और उनकी जितनी चीज किया हुआ है सब बताएं। प्रभावित होगा, पब्लिक जानेगा और बूथ लेवल पर बनेगा, उस पर मजबूत होगा, वोट पड़ेगा, जीतेंगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी मिश्रण प्रकोष्ठ संपतचक नगर परिषद के अध्यक्ष और भी कुछ यहाँ पर तकनीकी मिश्रण प्रकोष्ठ के सक्रिय सदस्य बारी बारी से आपको उनसे परिचय कराएंगे और उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या कार्यभार दिया गया है, आए उनसे रूबरू कराते हैं। तो हमारे चैनल बने रहिए, हम लगातार खबरों में आपको दिखाते रहेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह विकास कर रहे हैं, जैसे मनी ड्राइव बनाए हैं और जो मेरे स्टेशन पर अंडरपास बनाए हैं, जो जनता की सुख सुविधा के लिए बनाए हैं। देखा जाए तो वर्तमान में कौन से ऐसे मुख हैं जो महिलाओं के लिए विकास कार्य में अहम भूमिका कुछ बता सकते हैं इसके लिए? हमारी महिलाओं के लिए लड़कियां जब 10 में पढ़ रही थी, जो मेहनत करके पढ़ी, जो टॉप की, उसके लिए 10,000 रुपया पुरस्कार, जो 12 में टॉप की उसके लिए 25,000 रुपया का पुरस्कार और जब BA पास की तो उसके लिए 50,000 रुपया का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी देते आ रहे हैं। और जो BPSC या UPSC के जो भी तैयारी करते हैं बच्चे या बच्चियां, उसको भी पुरस्कार के रूप में आगे पढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़ो और तन से पढ़ो, मन से भी पढ़ो, उसके लिए वो पुरस्कार देते हैं। और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल फिलहाल में एक के पिंक कलर की महिलाओं के लिए बस चलाए हैं। वो फ्री कॉस्ट महिलाएं हमारे पटना में हर जगह जा रही हैं, उसके ड्राइवर भी महिलाएं ही हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है, देखा जाए तो 2025 विधानसभा नजदीक आ रहा है, कहीं ये वोटरों को लुभाने के लिए तो नहीं बनाया गया या फिर आने वाले समय में ये पिंक बस रहेगा? क्या कहिएगा इसको लेकर? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जो वोटर को लुभाने के लिए करते हैं। वो धरातल पर काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जो जनता को आराम हो, सुख सुविधा हो और वो एक अच्छी जिंदगी जिए, उसके लिए काम करते हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो पिंक बस बना है, जो वर्तमान काल में है, जो आगे वाले भविष्य काल में भी रहेगा? हाँ, वो चलते रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। यानी कि इलेक्शन के दौरान नहीं, इलेक्शन के बाद भी ये रहेगा? हाँ, वो लंबे टाइम तक रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आज चलेगी और कल नहीं चलेगी, ये ऐसा नहीं है। किसी को लुभाने के लिए नहीं काम किया है, वो एक महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए हैं। 2025 विधानसभा में जो वोटिंग होगा, हमारा उपाध्यक्ष का हम लोग का काम है कि जो वार्ड अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष है उसका भरपूर सहयोग, सेक्टर अध्यक्ष को अपने घर पर बुला के या ऑफिस बुला के मीटिंग करेंगे कि वार्ड अध्यक्ष पर एकदम शिकंजा कसिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिले और एकदम एक एक घर जाइए। जो हमको लगता है कि मेरा पार्टी का सदस्य है या एक दूसरे से संपर्क करके और उससे मिले और उसको हम लोग सहयोग करेंगे। उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का काम ही है कि उसको सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको जुड़वाएंगे अपने पार्टी जदी में। और उसके बाद जो वोटिंग होगा उसका पहले से तैयारी उन लोग का हम लोग कराएंगे कि बूथ लेवल पर, एक बूथ पर कम से कम हमारा पार्टी का 4 से 5 आदमी अवश्य रहे। अगर वहाँ का लिस्ट लेंगे, हर बूथ का लिस्ट लेंगे कि वहाँ पर 4 या 5 आदमी हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो खुद से भी लगना, ये नहीं कि हमको वार्ड अध्यक्ष पर ही छोड़ देना है या सेक्टर अध्यक्ष पर ही छोड़ देना है। खुद से मीन्स वहाँ बूथ लेवल पर लोगों को लाने के लिए खुद से भी मेहनत हम लोग करेंगे। लोगों को किस तरह कन्विंस कीजिएगा 2025 विधानसभा को जीत हासिल करने के लिए? 2025 विधानसभा को हासिल करने के लिए, अपना विधायक बनाने के लिए पहले तो उसको अपने नीतीश जी के बारे में जो कार्य किए हैं, जो उनका
गर्ल्स का ये जो छूट मिला है, या स्टूडेंट के लिए छूट मिला है, या आपको रोड का कार्य किए हैं, या बिजली का कार्य किए हैं, इसके बारे में पहले एक एक लोग को हम बताएंगे, एक एक लोग को बताएंगे। इससे उनको ये लगे कि 2005 से पहले क्या था, अब 5 के बाद क्या मेरा विकास हुआ। और जब विकास के बारे में हम उनसे बताएंगे तभी वो प्रभावित होंगे, या उनको लगेगा कि मेरा ये नीतीश सरकार 2025 में फिर आएंगे तो कुछ अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा, बच्ची के लिए या उसके लड़के के लिए विकास होगा। यही चीज़ हम इनके कार्य को किए हुए चीज़ को बताएंगे। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं बेउर मित्र मंडल कॉलोनी फेज 2 के रहने वाला हूँ। मैं तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि डोर टू डोर जाकर जनता को समझाना है और नीतीश जी को किए हुए कार्य को बताना है। नीतीश जी के कोई दरखास्त दिए हैं कि गंगा ड्राइव बनाइए। नीतीश जी के कोई दरखास्त दिए हैं कि महिला को 35% आरक्षण दीजिए। नीतीश जी के कोई दरखास्त दिए हैं कि बच्चिया को पोशाक और साइकिल दीजिए, और बच्चिया को हाई एजुकेशन के लिए 1% पर 4 लाख रुपया दीजिए। ये अपनी उनकी सोच है, अपनी उनकी दिमाग है, अपनी उनकी काबिलियत है। मेरा नाम शशि भूषण है, बेउर से आए हैं। श्रम एवं तकनीकी में सचिव के पोस्ट पर हैं। आज जो बैठक हुआ, इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कार्यभार दिया गया आपको? डोर टू डोर मतलब घर घर जा कर के सबको समझाना है, नीतीश कुमार के बात को बताना है, जो क्या क्या किए हैं उस सब के बारे में समझाना है। अच्छा, देखा जाए तो यही विपक्ष का कहना है कि इनके शासनकाल में करप्शन हुआ है, क्या कहिएगा इसको लेकर? इसमें शासनकाल में करप्शन कहाँ है? वो 2005 के पहले जो बिहार था, आज का बिहार में दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। तो करप्शन पहले था। अच्छा। करप्शन डर पहले था। अच्छा। आज किसी को डर नहीं है रात को आना जाना। यानी कि वो आरोप लगा रहे हैं, वो गलत आरोप लगा विपक्ष रहे हैं। वाला। जी, अच्छा, क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? बहुत सा विकास है। जैसे रोड है, महिलाओं के लिए पोशाक है, लड़कियों के लिए पोशाक है, लोन योजना का जो है बच्चों को पढ़ने के लिए लोन, जो 4 लाख का लोन दिया जाता है वो है। बहुत सारा है। अच्छा, 2005 का पहले का बिहार देखा जाए और 2005 के बाद का बिहार देखा जाए, कैसे तुलना करते हैं? 2005 के पहले कितना डरावना, रात में शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद लोग बाहर निकलता नहीं था। महिला तो महिला, पुरुष को भी डर लगता था कि हम रात में कैसे जाएंगे। आज तो महिला भी 12 बजे रात तक चली जाती है। सारा गाड़ी ऑटो ये सब चलते रहता है, 12 बजे 11 बजे रात तक चलते रहता है। में पहले आए थे तो वो कहाँ पैसा दिए थे किसी को, सबको तो एथी कर, अब मानो एथी दानव राज जो कहा जाता है। अच्छा। वही बना के रख दिए वो। मतलब 2005 के पहले आप दानव राज कहते हैं? दानव राज, क्योंकि लड़की या औरत हम लोग भी जाते थे तो चैन छीनना, कान में के छीनना, हर एक तरह का बेइज्जत करना, कुछ बोल देना। लेकिन अब तो इस तरह का बात नहीं है। अब तो हम लोग फ्री से चलते हैं, फ्री से आते हैं। 12 बजे हॉस्पिटल हो, घर हो, लड़की कॉलेज से कोचिंग करके आ रही है, सब आ रही है, कोई डर नहीं। तो हम लोग को सरकार में हम लोग को कोई डर नहीं है, लेकिन दानव राज में हम लोग को बहुत कष्ट था। क्या कहिएगा इसको लेकर? संगठन को मजबूत करना है, हम लोग मिल करके करेंगे काम। इसको लोगों को कैसे समझाइएगा? घर घर जाकर बताना है। क्या बताना है? नीतीश कुमार के विकास के बारे में ये सब बताना है। कैसे, कौन कौन से कार्य बताएंगे? कि नीतीश कुमार ने कितने सारे विकास किए, तो लड़कियों का ये जो है शिक्षा का योजना सा, फिर पोशाक है, साइकिल है, फिर पुल वगैरह बना है, ये सब का है। देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार के कार्यों को गिना रहे हैं, जो चिड़ियाटार से आए हुए थे, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के महिला हैं, सक्रिय सदस्य हैं। देखिए, हमारे चलो बने रहिए, लगातार आपको हम रूबरू कराते जा रहे हैं, और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे हम बात कराते हैं। क्या नाम है? मैं रोशन कुमार और श्रम तकनीक सदस्य का सक्रिय सदस्य हूँ।
और मेरा कार्य है कि अपने वार्ड में हर लोगों के बीच नीतीश सरकार का कार्य को बताएं और लोगों के बीच जागरूकता करें। जैसे कि इनके बहुत अनेक कार्य हैं, जैसे कि हर गांव में सड़क बनवाना और गली गली में सोलर प्लेट लगाना और स्टूडेंट के लिए तरह तरह की तकनीक देना, लोन देना और छात्रवृत्ति ये सब। और यहाँ तक कि वैसे गरीब लोगों को अपने बिजनेस करने के लिए यहाँ तक कि कम % में सरकार ने लोन भी अप्लाई करने के लिए वो ऑप्शन दे दिए हैं। इसी प्रकार से इनके इतने सारे कार्य हैं कि अगर कहा जाए तो एक बुक लिखी जा सकती है। देख सकते हैं उस तस्वीरों में वो कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम सब यहाँ उपस्थित हैं पटना महानगर के तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से बिहार को बनाते चले आ रहे हैं। किसी भी चीज को बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है, और वास्तव में जो 20 साल का जो अंतर है वो वास्तव में 20 गुना है। जहां रोड में गड्ढे थे आज रोड चिकना हो गया। जहां अनेक ऐसे गांव थे जहां जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था और वो भी पतली पगडंडियां थी, उस पर चलना होता था। लोग कभी इधर गिरते थे कभी इधर पड़ते थे और वैसे पहुंचते थे। और आज 20 सालों में क्या हुआ है, फर्राटे से गाड़ी 4 पहिए वाली आराम से दौड़ाते हुए अपने दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हर गांव की बात है। और छोटे छोटे इलाके जहां लोगों ने कभी टीवी नहीं देखा था, लालटेन युग में जिया करते थे, आज 24 घंटे ठंडा एसी, कूलर, पंखे, बिजली, बल्ब, रेडियो, टीवी, फ्रिज क्या नहीं है। हर गांव में हर जगह सुविधा है, 24 घंटे बिजली। और इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी सोचे कि हर घर तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, तो उन्होंने परिवार के सबसे छोटे सदस्य से शुरुआत की। और देखिए कि जब वो बच्चा जैसे ही गर्भ में जाता है उसके लिए उन्होंने जच्चा बच्चा के लिए योजनाएं निकाल दी और वहाँ से उसे अपना आशीर्वाद देते चले आए। जब वो धीरे धीरे चलना शुरू किया तो पढ़ाई, सारा स्कूल की पढ़ाई, फीस, खर्चा जो भी है, और मध्याह्न भोजन, और वो भी मध्याह्न भोजन में कुछ कंप्लेन भी आया, उसे ऐसा सुधार दिए कि अब कोई कंप्लेन भी नहीं है। हर व्यक्ति, बच्चे को खाना मिल रहा है, बच्चे को वस्त्र मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, किताब मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, और क्या चाहिए, साइकिल मिल रही है, और क्या चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब पढ़ता है, उसका पढ़ाई के बाद जब उसके दिल में आती है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, तो जैसे ही मैट्रिक 10th पास करता है उसे अच्छी रकम दे दी जाती है और उस 10,000 की रकम से वह जो है कि अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत कर लेता है। फिर इंटर में जैसे ही ताकत मिलती है, क्या पैसा मिलता है पढ़ने पर, पैसा ही तो सब कुछ है। हम यहाँ पदाधिकारी लोग सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर में तो पैसा पहुँचा चुके हैं आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए। जब भी आपका बच्चा पास किया पैसा मिला आपको। उसके बाद जब 10th के बाद वह इंटर करता है 25,000 रुपया, तो छोटी मोटी रकम नहीं है। उस गरीब के लिए, बेसहारा के लिए बहुत बड़ी सहारा है। और उस सहारे से बच्चे के पास अपने पढ़ाई के लिए सारा ताकत मिल जाता है और बच्चा अच्छा पढ़ जाता है। फिर क्या बात है, फिर तो उसके लिए रोजगार और नौकरी के अवसर भरमार हैं। फिर जैसे ही आगे की पढ़ाई करती है तो लाखों रुपया उसके जेब में चला जाता है। 4 लाख का लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोन लेने के लिए क्या कुछ चाहिए, गार्जियन चाहे गरीब हो अमीर हो, गार्जियन कुछ भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को पढ़ना है, लोन मिलेगी और पढ़ाई के लिए जो खर्च है वो सारा खर्च मिल जाता है।